चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्या कह रहा है? ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयोग होने वाला रसायन है। ठीक है, सिलिका जेल है, पोटेशियम क्लोरेट है, सोडियम सिलिकेट है और नल। तो देखिए, जो आपका ब्रीदर होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है, उसमें जो आपका ब्रीदर होता है, ठीक है, इसमें हम लोग सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। किसका? सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। सिलिका जेल क्या काहे लिए यूज करते हैं? नमी को सोखने के लिए। नमी को सोखने के लिए हम लोग सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। जो आपका फ्रेश सिलिका जेल होता है, उसका रंग होता है नीला। क्या होता है? नीला होता है। और नमी सोखने के बाद क्या होता है? गुलाबी हो जाता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? गुलाबी हो जाता है। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है उसको हम लोग किस में व्यक्त करते हैं। ठीक है, केवी में, केडब्ल्यू में, केवीआर में और एएच मतलब एम्पियर आवर में। ठीक है, ये तो हो गया आपका डीसी मशीन। जो डीसी मशीन होती है उसकी रेटिंग आपकी किस में होती है? केडब्ल्यू में। केवीआर जो है ये आपका कैपेसिटर से रिलेटेड है। और ये जो एएच है, एएच की रेटिंग मतलब ये आपकी बैटरी की जो रेटिंग होती है बच्चों, उसको हम लोग एएच एम्पियर आवर में व्यक्त करते हैं। और जो आपका केवीए है, इसका प्रयोग हम लोग ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर की रेटिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर की रेटिंग को रिप्रेजेंट हम लोग किससे करते हैं? केवीए से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की दक्षता होती, ठीक है, 100%, 98%, 70% और नन मतलब कुछ नहीं। तो देखिए जो 70% होता है ये होता है दक्षता आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की। किसकी? डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है इसकी दक्षता जो होती है 50 से लेकर 70% होती है। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये जो 100% है, ये जो आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता क्या होती है? 100% होती है। क्या होती है? 100%। और 98% क्या? 95% से लेकर 98% तक जो आपका पावर ट्रांसफार्मर है उसकी दक्षता होती है। पावर ट्रांसफार्मर, उसमें आंसर क्या हो जाएगा? 98%। नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये
कई एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में किस रिले का प्रयोग होता है? बुकोल रिले का होगा, इंडक्शन रिले का हो, ओवर करंट रिले का। तो देखिए ट्रांसफार्मर में हम लोग बुकोल रिले का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? बुकोल रिले का। ये क्या होती है? गैस प्रचालित रिले होती है। क्या होती है? गैस प्रचालित रिले। गैस प्रचालित रिले, ठीक है, गैस प्रचालित रिले। ठीक, ये कहाँ होती है? मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में यूज होती है। कंजर्वेटर टैंक के बीच में यूज होती है। ये क्या होता है? इंटरनल फॉल्ट्स और इंसुलेशन। इंटरनल फॉल्ट और इंसुलेशन के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में ट्रांसफर होती है। वोल्टेज होता है, करंट होती है, पावर होता है ना। तो देखिए जैसे कि आपकी दो वाइंडिंग होगी ट्रांसफार्मर, ठीक। अब देखिए इसमें V1 वोल्टेज होगा, इसमें V2 होगा, इसमें I1 करंट फ्लो होगी, इसमें I2। ठीक, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। इट मींस अगर यहां पे वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा है तो यहां क्या होगा? कम होगा। अगर वोल्टेज कम है तो यहां पे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है? फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पर वोल्टेज और करंट को घटाता और बढ़ाता है। फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? या तो कंडीशन क्या होगी? V1 बड़ा होगा या तो V2 छोटा होगा, या तो V2 बड़ा होगा या तो V1 छोटा होगा, या तो I1 बड़ी होगी I2 छोटी होगी, या तो क्या होगा? I2 बड़ी होगी या I1 छोटा होगा। लेकिन जो इसमें पावर होती बेटा, यहाँ पे जो पावर होगी वही पावर आपकी यहाँ भी होगी। मतलब ट्रांसफार्मर क्या करता है? पावर को ट्रांसफर करता है एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में। तो इसमें पावर क्या होती है? चेंज नहीं होती है। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? पावर। ठीक है, आपसे पावर की एनर्जी भी बोल सकता है। ठीक है।